वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। मैं काव्या। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट अ सिटीजनशिप। ये होता क्या है। अगर कोई भी इंसान किसी कंट्री में लंबे समय से रह रहा है या फिर वो वहाँ पे हुआ है तो वो वहाँ का सिटीजनशिप है। आइए इसे डीपली पढ़ते हैं। What is a citizenship? Citizenship is the legal relationship between an individual and a country. A citizen is someone who has both rights and duties in a particular country. मतलब जो सिटीजन होता है ना उसके पास राइट्स भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, ड्यूटीज भी होती है एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल मेंबर ऑफ दैट नेशन। और वो वहाँ का एक लीगल मेंबर भी कहलाता है उस नेशन का। मतलब वो कहाँ का सिटीजन है। की फ्यूचर्स ऑफ सिटीजनशिप, इनके क्या क्या फ्यूचर्स हैं। अगर किसी के पास उसका सिटीजनशिप है तो उसके पास खुद की पहचान होगी, तो नेशनल आइडेंटिटी, उनके पास राइट्स होंगे तो लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट गिव्स अ पर्सन अ नेशनल आइडेंटिटी, मतलब एक नेशनल लेवल पे उनकी पहचान होती है। इट प्रोवाइड्स लीगल राइट्स लाइक वोटिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। मतलब वो जो सिटीजन है वो वोट कर सकता है, खुद को मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब वो खुद को स्पीच करना चाहे, स्पीच देना चाहे तो वो स्पीच दे सकता है, फ्रीडम है। और प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, लॉ के अंदर प्रोटेक्शन है। लॉ मतलब कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, लॉ के आगे। Responsibilities, it also comes with responsibilities such as obeying law, paying taxes and serving the nations if required. अगर वो वहाँ का सिटीजनशिप है तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी और वो होती है जैसे टैक्सेस को पे करना, लॉ को फॉलो करना। टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप्स, ये इनकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन बाय बर्थ, अगर कोई इंसान उसी कंट्री में हुआ है तब तो भी वो सिटीजनशिप कहलाएगा। डिस्क्रिप्शंस, वो बॉर्न इन अ कंट्री, एग्जांपल चाइल्ड बॉर्न इन इंडिया टू इंडियन पेरेंट्स, तो वो वहाँ का सिटीजनशिप होगा। फिर है बाय डिसेंट, सिटीजनशिप इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स इफ ही बोर्न अब्रॉड। अगर मान लो ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है और अगर वो यहाँ पे आता है, मतलब कोई भी अलग अलग कंट्री में या फिर कोई भी अलग अलग कंट्री में दूसरी कंट्री में जाके सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करते हैं तो वो बाय डिसेंट होता है, क्योंकि वो एब्रॉड किसी कंट्री की मतलब बाहर से कर रहे थे। और देखिए बाय नेशनलाइजेशन, फॉरेनर्स कैन अप्लाई, जो फॉरेनर्स होते हैं ना, फॉरेनर्स को अप्लाई करते हैं। रिसीव सिटीजनशिप्स, एक सिटीजनशिप्स को रिसीव करने में मतलब कैसे करते हैं। बाय बर्थ, एक तो बर्थ से हो जाता है। ऑटोमेटिक सिटीजनशिप फॉर इंडिविजुअल बॉर्न विद इन अ कंट्रीज टेरिटरी, एक तो बॉर्न कर मतलब कोई भी अगर वहाँ पे हुआ है बॉर्न तो वहाँ का सिटीजनशिप है। फिर है बाय नेचुरलाइजेशन, अ लीगल प्रोसेस बाय विच अ नॉन सिटीजन कैन एक्वायर सिटीजनशिप, typically involving residency requirement, language proficiency and on oath of allegiance। फिर के बाय मैरिज, मतलब कोई शादी करके भी वहाँ का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे इन सम कंट्रीज मैरिंग अ सिटीजन कैन प्रोवाइड अ पाथ ऑफ सिटीजनशिप ऑफन विद स्पेसिफाइड कंडीशंस एंड वेटिंग पीरियड्स। बेनिफिट्स ऑफ सिटीजनशिप, अगर कोई किसी कंट्री का सिटीजनशिप है, कोई नागरिक है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पॉलिटिकल राइट्स, मतलब राजनीतिक अधिकार है, राइट्स हैं। द राइट टू वोट, मतलब वो वोट कर सकता है। रन फॉर ऑफिस एंड पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। प्रोटेक्शन है, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन व्हेन अब्रॉड एंड लीगल प्रोटेक्शन विद इन द कंट्री। ट्रैवल, अगर कोई सिटीजनशिप है, मान लो अगर एक इंडिया में कोई सिटीजनशिप है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में रहे, वो बाहर भी जा सकता है वीज़ा के थ्रू। easy travel and visa free access to many countries with a national passport।
employment, access to certain jobs, especially in government or sensitive sectors that are reserved for citizens. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीजन, अगर कोई नागरिक है तो उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होगी, जैसे कानून को फॉलो करना, टैक्सेस को पे करना, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी, मतलब जो कम्युनिटी है ना उसमें हिस्सा लेना। जैसे यहाँ पे है कि लॉ, मतलब लॉ को जो भी रेगुलेशन ऑफ द कंट्री है उन्हें फॉलो करना। कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस पब्लिक सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू टैक्स चार्जर, मतलब टैक्स को पे करना, कम्युनिटी में मतलब पार्टिसिपेट करना है। engaging in civic life and contributing to the well-being of the community. एक सिटीजन्स के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं? एक तो इक्वल राइट्स हैं, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी, मतलब जो संविधान है ना वो गारंटी देता है वेरियस टू द सिटीजन्स इंक्लूडिंग नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना भेदभाव के ना वो कुछ अधिकार देता है, कुछ राइट्स देता है। इक्वल राइट सिटीजनशिप बीइंग टेकन अवे बाय द स्टेट ड्यू टू सर्टेन एक्शंस। डुअल सिटीजनशिप ये क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा सिटीजनशिप मतलब किसी कंट्री में वहाँ पे रहना, तो वो सिटीजनशिप है। तो अगर कोई मतलब एक ही कंट्री में एक ही सिटीजनशिप है तो वो है इंडिविजुअल। तो कहीं कहीं डुअल सिटीजनशिप भी होती है। होल्डिंग मल्टीपल सिटीजनशिप्स, बीइंग अ सिटीजन ऑफ 2 और मोर कंट्रीज साइमल्टेनियसली रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ ऑफ दोस नेशंस। इनके बेनिफिट्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। ऑफर एडवांटेज लाइक इंक्रीज ट्रेवल फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी राइट्स, बट कैन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स टैक्स और ऑब्लिगेशंस एंड मिलिट्री सर्विस रिक्वायरमेंट। मतलब इस जो डुअल सिटीजनशिप है वहाँ पे बेनिफिट्स भी और चैलेंज भी है। बेनिफिट ये है कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, और चैलेंज ये है कि वहाँ पे मतलब जो कॉम्प्लेक्स टैक्स है ना उन्हें भी देना पड़ेगा। लीगल रिकॉग्नाइजेशन, द लीगलिटी ऑफ डुअल सिटीजनशिप वेरीज बाय कंट्री विद सम नेशंस फुल्ली रिकॉग्नाइजिंग इट वाइल अदर्स रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट इट। तो आज की क्लास में हमने 2 सिटीजनशिप पढ़े और 2 ही होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और थैंक यू सो मच।